क्लास 8 जो नेक्स्ट हमारी जो LT3 है उससे पहले दिया है सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। देखिए ये जो एक ट्राइंगल है इसमें अगर हम इसकी जो साइड्स हैं वो एक ही तरफ से, देखिए इस डायरेक्शन बढ़ा रहे हैं तो ये वाला लाइन भी एक्सटेंड करिए इधर को, ये जो इसकी साइड्स हैं उनको हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं एक ही तरह से। जैसे या तो क्लॉकवाइज बढ़ाइए या एंटी क्लॉकवाइज। आप अगर इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो इस वाले को आगे बढ़ाओ और इस वाले को आगे बढ़ाओ, तो क्या होगा कि जो अंदर का एंगल है इसे बोलेंगे इंटीरियर एंगल और एक बनेगा एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से इंटीरियर बनेगा और एक्सटीरियर बनेगा, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन पर ये दो एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो बाहर वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, अंदर वाला इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम जो है वो एक लीनियर पेयर होगा। यानी ये लीनियर पेयर होगा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री होगा। यहाँ पर भी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होगा, यहाँ पर भी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर केवल बाहर का एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो अब देखें आप कि एक्सटीरियर एंगल्स में एक जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूं कि अगर पहली चीज तो ये कि अगर एक पॉलीगन रेगुलर है, रेगुलर का मतलब है उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। अगर वो एक ट्राइंगल है तो इक्वलैटरल ट्राइंगल हो, या स्क्वायर हो जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, वो वाला पार्ट हो। ठीक है, वो वाला पॉलीगन हो तो उसके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्वलैटरल ट्राइंगल है, तो इसमें सारे इंटीरियर एंगल भी इक्वल हैं और एक्सटीरियर भी इक्वल होंगे। ये केस वो है जिसमें जो रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर का मतलब सबकी जो सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल है। ठीक है, और वो जो फॉर्मूला है वो तो आप जानते हो, नंबर ऑफ साइड्स वाला। इसके अलावा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी हम आगे देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये है कि सारे एंगल्स का सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम, यहाँ देखो, फॉर अ पॉलीगन ऑफ 3 साइड सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स इज 360, मगर ये जो है नो मैटर व्हाट द नंबर ऑफ साइड्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360। यानी कितनी भी साइड्स हो पॉलीगन की, 3 साइड्स हो, 4 साइड्स हो, 5 साइड्स हो, 6 साइड्स हो, कितनी भी साइड्स हो, जो एक्सटीरियर एंगल बाहर बनते हैं उन सबका सम 360 ही होता है। इसका मतलब है कि अगर ऐसी फिगर बनती है तो उसमें एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू ज्यादा होती है, और जितनी लाइनें बढ़ती जाती हैं एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कम होती जाती है, मगर एक्सटीरियर एंगल का नंबर बढ़ता जाता है। जितनी साइड्स बढ़ती जाती हैं उसी हिसाब से एक्सटीरियर एंगल्स बढ़ते जाते हैं और उनकी वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन उनका सम 360 ही होगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी जो एक्सरसाइज है वो, यानी लेट्स ट्राई 3 इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन है, देखें आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। पहली फिगर ये वाली है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें 105 डिग्री दिया है, ये इन्होंने इंटीरियर एंगल दे रखा है तो हम एक्सटीरियर निकाल सकते हैं। आप करेंगे 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप 180 में से 110 माइनस करोगे तो एंगल 1 आ जाएगा, और एंगल 1 आएगा 70 डिग्री। मैं भी आपको इसे करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद एक एक्सटीरियर एंगल ये है, एक ये है, और आपको पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। ये एक इर्रेगुलर फिगर है, लेकिन इसमें भी चाहे रेगुलर फिगर हो चाहे इर्रेगुलर हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 ही होता है। मैंने आपको पहले रेगुलर में बताया, तो रेगुलर में बस और इर्रेगुलर में अंतर यही हो जाता है कि रेगुलर में इक्वल लाइंस होंगी तो इक्वल एंगल्स भी होंगे, चाहे वो एक्सटीरियर हो चाहे वो इंटीरियर एंगल्स हो। लेकिन इर्रेगुलर फिगर में एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका सम
द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल विल ऑलवेज बी 360 वेदर द फिगर इज रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, तो अब इसको जरा आप करेंगे तो सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला, और उसको फाइंड आउट करने के बाद बाकी के सारे एंग को सम को प्लस करके, सबको प्लस करके, और इसका एक्स दिया हुआ है तो हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको देखिए ऐसे करेंगे, देखिए आप, लेट्स ट्राई 3। आप देखें, हाँ, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका ये है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360, है ना, ये तो हमें पता है। लेकिन जो एक एंगल था, सिंगल एंगल, उसका मैं आपको दिखाता हूं, उसको भी, ये वाला, ये एंगल था x, ये 110 और एंगल 1। तो पहले मुझे इसे करना पड़ेगा। तो एट वर्टेक्स ए पर एंगल 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, ये एक लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम, इन दो एंगल्स का सम कितना होगा, 180, ये लीनियर पेयर है। एंगल 1 अगर निकालेंगे तो 180 माइनस 110, दैट इज एंगल 1 इज 70। तो एंगल 1 यहां पर 70 हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे x निकालना है, तो मैं निकालूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 105, एक एंगल 105 है, दूसरा है 70, फिर 40, फिर 80, यानी ये वाला 70 रख दिया हमने, और एक है x, तो x इज इक्वल टू 360। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 295 हो रहा है, ये 105 और इन सबको ऐड करेंगे तो 295 आ रहा है, प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360, x की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 290, दैट इज x इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 65 डिग्री विल बी द आंसर। ठीक है, इसी तरह से ये दो क्वेश्चंस भी आप इसी तरह से कर सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही हैं जिस तरह का ये है। सबसे ज्यादा जो जिसमें क्वेश्चन ये जो था वो सबसे इसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, और बाकी सब उससे आसान है, तो आप आराम से कर सकते हो। मैं फोर्थ क्वेश्चन पर आता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 8 साइड एंड 10 साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स आर गिवन, 8 साइड्स एंड 10 साइड का जो रेगुलर पॉलीगन है उनमें ईच एक्सटीरियर एंगल की जो मेजरमेंट है वो देनी है। तो देखें, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ 8 साइडेड पॉलीगन इज x। तो हमने एक एंगल जो था वो x मान लिया। अगर एक एंगल x है, x पर आप डिग्री ना लगाएं तो भी चलेगा, तो 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी सम ऑफ एंगल्स होता है ना भाई, 8 को 8 टाइम्स लिखोगे या 8 से x को मल्टीप्लाई कर दोगे, बात तो एक ही है। आप यहां से x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, यानी सम ऑफ द एंगल्स में क्या होता है कि x 8 टाइम्स आप ऐड करके लिखोगे और उसका वैल्यू आएगा 360। ठीक है, या उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ही हो जाएगा, क्योंकि एक ये रेगुलर पॉलीगन है 8 साइडेड, तो 8 साइडेड है और सारी एंगल्स उसके एक्सटीरियर एंगल्स x हैं, तो 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 बाई 8, दैट इज x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। यही रिक्वायर्ड आंसर है। आपसे पूछा यही है कि हर एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट क्या होगी, तो वो होगी 45 डिग्री। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके बाद 10 साइड वाला आप आराम से कर सकते हो। मैंने वैसे 10, हाँ, इसके बाद जो दो क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरह के हैं, और उसके बाद 7th क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन each of whose exterior angle is 30 degree, if yes, how many sides does that polygon have? तो उसने कहा कि 30 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल हो तो ये रेगुलर पॉलीगन के अंदर पॉसिबल है कि नहीं। तो देखिए, आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 होता है, और अगर आप 30 से 360 को डिवाइड करते हैं और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, हमारे पास एक फिक्स वैल्यू आ जाती है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, इसके अंदर सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, यानी 30 डिग्री होंगे। अगर 30 से आप 360 को डिवाइड करेंगे, 360 को आप डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आपको इससे पता लग जाएगा कि हाँ, ये जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब हम जो है वो एंगल्स निकालेंगे।
तो हम लिखते हैं यहाँ पर यस इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री। तो हम इसी तरह से गैस कर लेते हैं कि हमें आइडिया हो गया कि यस, इन्होंने रीजन नहीं पूछा है तो हम यस ही लिख देंगे, और जो लैंग्वेज उन्होंने लिखी है उसी को लिख देंगे कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 30। आपने कैसे सोचा वो मैंने आपको बता दिया कि आप 360 को 30 से डिवाइड करेंगे तो इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा 12 से, तो इसका मतलब है कि 12 साइडेड पॉलीगन होगा जिसमें कि हर एंगल 30 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। अब देखो लेट द नंबर ऑफ साइड्स आर एक्स, नंबर ऑफ साइड्स को एक्स माना है मैंने इसमें। इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री है हर एंगल तो साइड्स को मैंने x मान लिया है, तो 30 इंटू एक्स 360 होना चाहिए। 30 इंटू एक्स यानी 30 इंटू एक्स 360 होना चाहिए। तो आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 12, यानी 12 साइडेड एक जो है पॉलीगन होगा, उसमें हर एक्सटीरियर एंगल 30 का होगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, हाउ मेनी साइड्स डज अ पॉलीगन हैव इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 108। यानी अगर आप एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस करेंगे तो पॉलीगन 108 डिग्री का हर जो इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस 108 डिग्री आना चाहिए। तो हमें ये बताओ कि कितनी साइड्स एक पॉलीगन के अंदर होंगी। ठीक है, तो मैंने ये किस तरह किया है, देखो लेट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज एक्स, यानी इंटीरियर एंगल कितना है x, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। देखो यहाँ पर ये रेगुलर पॉलीगन की ही बात कर रहे हैं, उसी में हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 180 माइनस एक्स जो हमारा एक्सटीरियर है वो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। इन्होंने कहा कि गिवन दैट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, द डिफरेंस ऑफ बोथ इज 108 डिग्री, यानी दोनों का डिफरेंस, यानी इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर दिया हुआ है 108 डिग्री। हम इसे अब सॉल्व करते हैं, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 माइनस का 180 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 108 डिग्री। एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, माइनस का 180 इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 108 प्लस 180 हो गया। 2x इज इक्वल टू 288, इनको ऐड करेंगे तो 288 डिग्री। x इज इक्वल टू 288 बाई 2, दैट इज x इज इक्वल टू 144 डिग्री, यानी x की वैल्यू इतनी आ गई। तो x, अब देखो x क्या था, इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस 144, दैट इज 36 डिग्री। और हमसे पूछा क्या गया था इसमें पूछा था कि हाउ मेनी साइड्स डज अ पॉलीगन हैव। तो अगर मुझे इसका एक्सटीरियर एंगल पता है, एक्सटीरियर एंगल मुझे पता लग गया है, तो अब पॉलीगन हैव n नंबर ऑफ साइड्स, मान लो पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स n है, तो n को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 360 होना चाहिए, है ना। n को 36 से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ साइड को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 होना चाहिए। यही तो एक्सटीरियर एंगल सम है, यानी n टाइम्स में 36 को प्लस करूंगा तो 360 होता है, यही तो एक्सटीरियर एंगल सम है। तो मैं इसे n इंटू 36 इक्वल टू 360 लिख सकता हूं। x की वैल्यू 360 बाई 36, दैट इज n इज इक्वल टू 10, यानी नंबर पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स होंगी 10। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन हमारा 10th पर। इसमें एक फिगर दी हुई है, उसको देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई z एंड u इन द गिवन फिगर। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, इसमें ये 101 दिया है, ये 26 डिग्री दिया, x पता करना है और u पता करना है, z पता करना है, y पता करना है। तो देखें आप, अगर इस पूरे ट्राइंगल को ले लेंगे तो 20, अब देखिए किस तरह से निकाला है। पहले तो मैं u और 106 को ले लूंगा, ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है, तो इसको कैसे लेंगे, u प्लस 106 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर होता है ये, तो लीनियर पेयर से हम u की वैल्यू निकाल लेंगे, 74 आ जाएगी, 106 को इसमें से माइनस करने के बाद 74 आ जाएगी, तो u आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट ये है कि ये अगर पूरा ट्राइंगल लेते हैं तो इसके दो एंगल्स हमें पता है, 101 और 26, और ये हो गया x। अगर तीनों एंगल्स को सम करेंगे, 26, 101 और x को, 26 x और 101 को, तो ये 180 होना चाहिए। सम ऑफ दीज थ्री शुड बी 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल।
तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे 127 आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो x की वैल्यू 53 आ गई। ठीक है, तो x भी पता है, अब u भी पता है। उसके बाद हमें पता करना है z और y। तो आप अगर छोटा वाला ये वाला ट्राइंगल देखिए, तो इसके अंदर अगर ये जो z वाला एंगल है, एक मिनट, ये जो एंगल है z, देखें, हाँ ये वाला 106 डिग्री है और ये 26 डिग्री है इस ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर। और अगर ये z है तो इसका जो एंगल है वो ये यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस जेड, ये लीनियर पेयर है। तो अगर इधर का एंगल निकालें तो ये 180 माइनस जेड होगा। तो मैं अगर इस छोटे ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 रखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर 26, 106 और ये छोटा वाला जो ट्राइंगल ये है, ये 180 माइनस जेड है। इन तीनों का सम 180 होना चाहिए क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। तो मैं यही रखता हूँ 26 डिग्री, 106 डिग्री और 180 माइनस जेड। जो उधर का एंगल है ट्राइंगल की तरफ का वो 180 माइनस जेड निकल रहा है। इन तीनों का सम 180 हो गया। 26 डिग्री ये, 106 डिग्री ये, और इसको ओपन कर देंगे तो 180 आ जाएगा। तो 132 प्लस 180 इजी माइनस जेड इज इक्वल टू 180। 180 से 180 ये कैंसिल हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाओ या आप ऐसे ही कैंसिल कर दो तब भी चलेगा। 132 प्लस माइनस जेड, 132 माइनस जेड, जेड को उस तरफ ले जाओ तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 132, यानी हमने जेड भी निकाल लिया, जेड भी निकाल लिया। अब क्या है, अब जैसे ये जो क्वाड्रिलेटरल है, बीच में ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ 4 साइड फिगर, ये 4 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4 5 है ये, हाँ तो ये 5 साइडेड है, 1 2 3 4 5, ये 5 साइडेड है, 5 साइडेड है। तो आप इनके सबके सम करेंगे, यानी z प्लस यू प्लस वाई प्लस 128 प्लस x। तो ये 5 साइडेड है, तो इसके जो 5 साइड, इसकी 5 साइड्स हैं, तो इनका सम होना चाहिए 540। कितना होना चाहिए, 540 होना चाहिए, 540 होना चाहिए। तो 540 रखेंगे, z प्लस यू प्लस वाई प्लस 128 प्लस x, इन सबको रखेंगे 540। अब आप उसमें u और z और x मालूम है, 128 ये वाला एंगल भी मालूम है, आप बाई निकाल सकते हो। तो ये बाई आप आराम से निकाल के मुझे दिखाएंगे, बाकी मैंने कर दिया है, केवल यही वाला पार्ट रह गया है। इसमें क्या करना है आपको, y को निकालना है, u हम पहले निकाल चुके हैं, z भी निकाल चुके हैं, x भी निकाल चुके हैं, ये 128 डिग्री है ही। इन पांचों, ये जो पेंटागन फिगर है ये 5 साइडेड फिगर है, इस 5 साइडेड फिगर में आपको केवल एक चीज मिसिंग है, y। तो आप इन सब का सम करेंगे तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन पांचों का जो सम है, इन पांचों का जो सम है उससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस वाले ट्राइंगल को भी पूरा करके निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पांचों का सम करके निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पांचों का सम करके निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ये भी पता है, यू भी, जेड भी पता है, एक्स भी पता है, 128 भी पता है। इन पांचों को जोड़िए और इक्वल टू 540 रखिए, 128 को माइनस कर दीजिए, यू और जेड और एक्स की वैल्यूज रख दीजिए, बाई अपने आप मिल जाएगा। तो आराम से आप ये कर लेंगे। तो यहाँ तक आपका जो लेट्स ट्राई 3 है वो फिनिश हो गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं लेट्स ट्राई 4 बताऊंगा आपको।